नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ सिग्मा दिस इक्वल्स टू दिस, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए। तो यार इसको यदि हम ओपन करें एक बार, तो ये कितना हो गया यार, ये हो गया सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 9 आर अपॉन 2 आर इंटू 9 CR प्लस ये कितना हो गया 3 टाइम्स सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 9 और ये हो गया 9 CR अपॉन 2 आर। ऐसे हो गया ना, 9 CR अपॉन 2 आर। अब देखो यार, ये इसका जो सम है वो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये है 1 माइनस आर। सही है। तो ये जो टर्म है ये कुछ ऐसे लिखी है यार, मैं इसको हाफ रेज टू पावर आर कर दूँ, तो ये टर्म है 9 CR 1 माइनस आर हाफ रेज टू पावर आर। तो ये तो एक्सपेंशन ही होगा डायरेक्ट। तो ये एक्सपेंशन जो है ये कितना बन जाएगा, ये इतनी जो टर्म है ये बन जाएगी 3 इंटू ये कितना हो गया 1 प्लस हाफ रेज टू पावर 9। बट इसमें देखोगे आर इक्वल्स टू 0 वाली जो टर्म है वो मिसिंग है। सही है। और आर इक्वल्स टू 0 वाली जो टर्म मिसिंग है तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे आओ इस वाले सम के ऊपर, यहाँ पे r जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो r यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है यार, r इंटू एन सी आर किसके बराबर होता है, n इंटू एन माइनस 1 r माइनस 1 के बराबर। सही है। वो वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to 9, यह आ जाएगा 9 अपॉन 2 r, यह आ जाएगा 8 CR माइनस 1, ये वाली टर्म आ गई। सही है। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो 9 तो बाहर आ जाएगा और ये कितना आएगा r इक्वल्स टू 1 to 9 और ये r माइनस 1 है तो एक 2 जो है वो बाहर ले लूँ, तो ये कितना बन जाएगा 1/2 रेज टू पावर r माइनस 1 8 रेज टू पावर r माइनस 1। ऐसा हो गया। सही है। अब तुम r की वैल्यूज रखते जाओ और इनटू में मैं 1 की पावर में क्या कर सकता हूँ भाई, इन दोनों का जो सम है वो 8 होना चाहिए। तो 8 कब आएगा, जब मैं 9 माइनस आर कर दूं, तो एक्सपेंशन ही हो गए एक दूसरे के ना, मतलब ये भी एक्सपेंशन आ गया। तो अब अपन एक्सपेंशन इसका लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, ये तो साइड में अलग से पड़ा है, तो इसकी वैल्यू 9/2 और यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स देखो 0 से लेके 8 तक आ ही रही हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 रेज टू पावर 8। ऐसा बन गया। सही है। तो यहाँ से यार मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितना आ गया 9/2 रेज टू पावर 3/2 रेज टू पावर 8। तो अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं और इस वाली फॉर्म में लेके आते हैं यार अपन। तो यहाँ पे कितना है, ये था 9/2 3/2 रेज टू पावर 8 माइनस प्लस ये कितना है 3 इंटू 3/2 रेज टू पावर 9 माइनस 3, ये बन गया। अब मुझे 3/2 रेज टू पावर 9 में चाहिए, तो 3/2 अंदर भेज दूँ तो ये बाहर 3 बच जाएगा, 3/2 रेज टू पावर 9 हो गया प्लस 3 इंटू 3/2 रेज टू पावर 9 माइनस 3 हो गया। सही है। तो यहाँ से 6 इंटू 3/2 रेज टू पावर 9 माइनस 3 आ गया। तो यहाँ से हमें बोला क्या है कि अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो 6 आ गई और बीटा की वैल्यू हमें 3 मिल गई। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, तो 6 प्लस 3 9 का होल स्क्वायर 81। तो 81 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया।